खाता, लेकिन मन कहता है खाऊं। लेकिन ये मन लगाना किसके बस की बात है? अगर हमारे बस की बात तो हो तो हम तो कभी इसको भटकने नहीं देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे, हमेशा अच्छे काम में लगाएंगे। लेकिन हमारे बस का ये है नहीं, इसलिए हम तलाश करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो इन चीजों से ऊपर उठ गया है, जिसने अपने मन को काबू किया है। वो हमें भी उसको काबू करने का तरीका बता देगा, बता ही नहीं देगा, उस और हमारे मन को लगा देगा। हमारी जो कमियां हैं उनको गिन गिन के बाहर निकालने का काम करेगा, और वो चीजें, वो नुक्ते, वो शिक्षा, वो उपदेश देंगे कि जिसके कारण ये मन दोबारा से उन बुरी चीजों की तरफ ना भागे और ना अटके। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल है, परंतु लगन जब दिल में लग जाती है, सच्ची लगन जब होती है, सत्य से जब इंसान अवगत हो जाता है, उसकी वास्तविकता को जब पहचान जाता है, उसका मन नहीं करता। जिस चीज का हमें जब तक पता नहीं होता है तब तक वो चीज हमारे पास हो तो भी उसका ना हम महत्व जानते हैं, ना गुण जानते हैं, ना उसके फायदे जानते हैं। परंतु जब पता लगता है कि ये इतनी कीमती चीज है, तो फिर हम उसको हर प्रकार से गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा उसकी करते हैं, छिपा के उसको रखते हैं कि किसी को पता ना लगे इस चीज का। प्रभु की भक्ति करना आसान तो नहीं है, कठिन बहुत है। लेकिन अगर कठिन कठिन कह के किसी चीज को हम छोड़ देंगे तो वो कठिन रहेगी, परंतु हम पूरी लगन के साथ अगर उस ओर लग जाएंगे तो थोड़ा 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 करके ऐसा समय आएगा कि हम बहुत कुछ उसमें हासिल कर लेंगे, हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, और फिर हमें ये यकीन और तसल्ली होगी। अब कितनी ही बातें बताई गई इस वाणी में, कबीर साहब की वाणी थी कि इसको मन को किस तरह से लगाया जाए। बात तो बारी है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखते हैं हम रोजाना तमाशा देखते हैं, लेकिन उनको देख के हम भी अगर करना शुरू कर दें तो अभ्यास करते करते क्या नहीं हो जाएगा। पहला जो बात इसमें बताई गई, कहते मन को ऐसे लगाओ जिस प्रकार से नटनी बांस पे चढ़ती है, एक रस्से पे चढ़ती है, लेकिन उस रस्से पे एक बांस हाथ में लेके दोनों हाथों से पकड़ के रखती है। लोग तमाशा देखते हैं, उनका मनोरंजन होता है, उसको देख के आश्चर्य भी होता है कि वो अपने शरीर का संतुलन किस प्रकार से एक रस्से पे जो हिलता भी है और अपना बैलेंस उस पर कैसे बनाए रखती है। वो रस्से पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसकी सूरत उस बांस में होती है। बैलेंस जो बनता है दोनों हाथों से, जो उसने बांस पकड़ा हुआ है, उसके कारण उसका संतुलन उस रस्से पे, जिस और रस्सा जाता है उसी और उसका शरीर भी जाता है और वो गिरती नहीं है। तो कबीर साहब ने ये फरमाया है कि इस मन को भी इसी प्रकार से एकाग्र करके उस ठिकाने पे लगा दो, चाहे कितना भी हिलता डुलता क्यों ना हो, लेकिन सुरत जब ठिकाने पे लगी रहेगी ना तो क्या कर लेगा। इसीलिए दूसरी जगह इसी बात को सिद्ध करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि मन जा तो जान दे और गए के राख शरीर, बिन चिल्ले चढ़े कमान के कैसे लगे तीर। कि मन अगर तुम्हारा जाता है तो जाने दीजिए ना,